प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं सभी को यीशु के सामर्थ्य नाम में एक और बार इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबों को बहुत अच्छा आशीष करे। और आपसे एक सूचना है कि हम लोग रात में लाइव भी आते हैं 10:30 बजे तक, कभी कभी बीच में भी आते हैं, दिन में भी। अगर आप हमारे लाइव प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमेशा स्वागत है आपको। और हम कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी बनाते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो आइए आज भी हम कुछ वचन आपके लिए लेके आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वचन आपसे बात करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन ही यीशु मसीह है। वचन यीशु मसीह है, यीशु मसीह ही वचन है। इसलिए जितना आप वचन में समय बिताएंगे, जितना वचन ध्यान करेंगे, सुनेंगे, प्रभु उतना आपके साथ बात करेगा। हालेलुया। तो आइए हम लोग आज भी एक वचन ध्यान करेंगे। लू का रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 46 से 49 तक। लू का 6 वर्सेस 46 to 49। घर बनाने वाले 2 मनुष्य। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो प्रभु का वचन को सुनकर उन्हें मानता है वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सके, क्योंकि वह पक्का बना था। जो परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण करके उस वचनों को मानकर पालन करके वचनों के अनुसार जो जीते हैं वो मजबूत बने रहेंगे। जैसे उस व्यक्ति के समान है, वो जो प्रभु के वचन को मानकर उनको पालन करते, उन पर चलते हैं, वो उस व्यक्ति के समान है जो बहुत गहरी नींव डालकर चट्टान पर अपना घर बनाता है। बाढ़ आती है, उस पर धारा लग पड़ती है, फिर भी वो गिरता नहीं है, क्योंकि वो पक्का बना था। प्रभु का वचन मानकर चलने वाला भी वही व्यक्ति के जैसा है। शैतान काफी सारी समस्याएं लाएगा, रुकावटें लाएगा, सताव लाएगा, फिर भी वो व्यक्ति मजबूत बना रहेगा जो परमेश्वर के वचन को मानकर उसके अनुसार चलता है। हालेलुया। लेकिन जो वचन को सुनता है और मानता नहीं है परंतु जो वचन जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, कौन सा घर किसके समान आप होना चाहते हैं? मजबूत नींव डालकर चट्टान पर बनाया हुआ घर के समान, या इस बालू पर बनाया हुआ घर के समान? दोनों घर पे बाढ़ आई, धारा लगी, लेकिन चट्टान के ऊपर मजबूत बनाया हुआ घर मजबूत बना रहा, गिरा नहीं। लेकिन बालू पर बनाया हुआ घर वो गिर गया, क्योंकि उसका नींव गहरी नहीं थी, लेकिन और बालू पर बना हुआ था।
धारा लगती ही, बाढ़ आते ही वो गिर गया, सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार करेंगे, प्रभु के वचन में हम लोग जिएंगे, वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, तो हम भी मजबूत बने रहेंगे। कुछ लोग कलीसिया आते, प्रार्थना करते हैं, जब उत्तर नहीं मिलता है तो पीछे चले जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, हम इतना हफ्ता प्रभु से माना है तो उतना हफ्ता आएंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन जो असली में प्रभु को चक्कर देखा है, उसको गहराई से जाना है, उसको करीबी से जाना है, वो व्यक्ति किसी भी हालत में वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अय्यूब के जीवन को देखिए, अय्यूब सब कुछ खो दिया था, फिर भी वो प्रभु में मजबूत बना रहा। आखिरी में उसकी धन संपत्ति डबल पोर्शन प्रभु ब्लेस किया। जो उसने खोया था डबल दुगुना प्रभु उसको ब्लेस किया। मेरे प्रियो, दानियल शेर की मांगों में डाला गया, मजबूत बना रहा विश्वास में, प्रभु उसको बचा लिया। शद्रक मेशक अबेदनगो को उनको आग की भट्टी में डाला गया, वो मजबूत बने रहे विश्वास में, हिले नहीं, उनकी नींव पक्की बनी हुई थी। आग में डालने पर भी वो मजबूत बने रहे। परमेश्वर आग में आकर उनको बचाता है। यूसुफ खाली कुआं में डाल दिया, झूठा इल्जाम लगाकर बंदी गृह में डाल दिया, मजबूत बना रहा उसका विश्वास में, और उसकी विश्वास की नींव परमेश्वर में पक्की बनी हुई थी। वो हिम्मत नहीं हारा, निडर बना रहा, प्रभु उसको प्रधानमंत्री बनाया। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, खड़े रहेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, वचन में बने रहेंगे, पक्के बने रहेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों न हो, कोई भी रुकावटें क्यों न हो, हम मजबूत बने रहेंगे, क्योंकि हमारी नींव वचन पर बना हुआ है। हालेलुया। केवल इसी संसार की आशीष के लिए जो आते हैं ना, वो आशीष न मिलने पर चले जाते हैं। वो बालू पर घर बनाए जैसे हैं, गिर जाते हैं, बहक जाते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन जो वचन में बना रहता है, वो किसी भी हालत में हिलता नहीं है, प्रभु से अलग नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ ये वचन आपको ब्लेसिंग हुआ है। प्रभु में बने रहिए। आखिरी मोमेंट में भी वो आकर आपको बचाने की ताकत रखता है। आखिरी मोमेंट में भी आकर छुड़ाने का ताकत रखता है। उसमें बने रहिए। प्रभु का वचन आपको हिम्मत देगा, प्रभु का वचन आपको बचाएगा, प्रभु का वचन आपको पाप से आज़ाद करेगा, प्रभु का वचन आपको पवित्र जीवन जीने में मदद करेगा, प्रभु का वचन आपको कामयाब बनाएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इस वचन की तरफ ब्लेस करे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद। आज के दिन जो वचन सुने मेरे भाई बहन, उन सबसे बात करना, आशीष करना मेरे पिता, वचन में बने रहने के लिए, पक्के बनने के लिए, मजबूत बनने के लिए उनको सहायता करना, आपके वचन के अनुसार जीने के लिए मदद करना, आप में मजबूत बने रहने के लिए मदद करना, इनके जीवन में कामयाब बनाना प्रभु। जैसे तूने दानियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को, परमेश्वर यूसुफ को, बड़े बड़े आपके लोगों को तूने मजबूत बनाया, कामयाब बनाया, वैसे मेरे भाई बहनों को भी मदद करना कि आपके वचन पर निडर बने रहकर कामयाब होने पाए। यीशु के नाम से जो आज का दिन इनके लिए शुभदायक हो पिता, इनको ब्लेस कर। जो भी काम में ये लोग अपने हाथ लगाते हैं, हाथ डालते हैं, उसमें कामयाबी देना आपके हाथ में देती, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करें। मिलते हैं रात में 9:30 बजे, 10:30 बजे लाइव में। हमारे शॉर्ट्स को भी आप देखते रहिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। अगर कोई नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। हम मिलते रहेंगे, प्रभु के वचन लाते रहेंगे। प्रभु आप सबों को बहुत ब्लेस करे। हैव अ ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।